देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय। 27 जुलाई को एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जो इस सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। दरअसल 27 जुलाई को लगने जा रहा है एक ऐसा चंद्र ग्रहण जो होगा ब्लड मून। जी हां, खूनी चांद। लगने वाला है सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। ये ऐसा चंद्र ग्रहण है जो धरती पर डालेगा सबसे गहरा प्रभाव। ऐसा प्रभाव जो आपकी जिंदगी में उथल पुथल ला देगा। ऐसा प्रभाव जो लाएगा पानी से जुड़ी तबाही। तो इंतजार कीजिए 27 जुलाई का। 27 जुलाई को काले आसमान में नजर आएगा एक ऐसा नजारा जो दिखने में खूबसूरत मगर बुरा असर डालने वाला होगा। जी हां, 27 जुलाई को इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ग्रहण के दौरान चंद्रमा करीब 4 घंटे के लिए धरती की छाया में आ जाएगा। इस ग्रहण को कम से कम 3 महाद्वीपों में साफ साफ देखा जा सकेगा। दुबई एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के मुताबिक यह ग्रहण सदी का सबसे लंबा ग्रहण होगा जो करीब 1 घंटे 43 मिनट का होगा। इस दौरान ब्लड मून दिखेगा। ब्लड मून यानी खूनी चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान बनने वाले चंद्र ग्रहण के रिंग को कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण 2 घंटे 12 मिनट यानी कि रात 10:24 से देर रात 2:19 तक रहेगा, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण 1 घंटे 43 मिनट यानी रात 11:30 से देर रात 1:13 तक रहेगा। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा भारत समेत दुबई, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और दक्षिण एशिया में खुली आंखों से देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद जब लाल रंग का दिखाई देता है तब उसे ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून अर्थात रक्तिम चांद कहा जाता है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद जब धरती की छाया में रहता है तो इसकी आभा रक्तिम हो जाती है, जिसे रक्तिम चंद्र या लाल चांद कहते हैं। ऐसा तब होता है जब चांद पूरी तरह से धरती की आभा में ढक जाता है। ऐसे में सूरज की लाल किरणें स्कैटर होकर चांद तक पहुंचती हैं। धरती के लोगों के लिए यही लाल चांद ब्लड मून कहकर प्रसिद्ध है। लेकिन इस ब्लड मून से जुड़े कई और राज भी हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो कुछ दिनों बाद लगने वाला है सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, लेकिन वो अभी से डरा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के साथ जो बात सबसे अहम है वो ये कि ये ग्रहण अशुभ योग के साथ आ रहा है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। देखिए, 27 जुलाई की रात 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से अंत होने तक करीब 4 घंटे का रहेगा। 104 साल बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के साथ जो बात सबसे अहम है वो ये कि ये ग्रहण अशुभ योग के साथ आ रहा है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इसका असर कई राशियों पर पड़ने वाला है। यही नहीं, इस दौर में कुदरती आपदा का भी खतरा बढ़ गया है। यानी ये चंद्र ग्रहण अपने साथ ला सकता है तबाही। ग्रहण से भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी और सुनामी की आशंका के अलावा उपग्रहों और विमानों के गड़बड़ाने की आशंका भी बढ़ जाती है। ग्रहण कई विनाशकारी भौगोलिक घटनाओं का कारक हो सकता है। सावन के महीने की शुरुआत 28 जुलाई से हो रही है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है और वर्षा का मालिक कौन है? वर्षा का मालिक है चंद्रमा। तो इस ऋतु में चंद्रमा का ही महीना है और बड़े अद्भुत तरीके से 27 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है।
तो चंद्र ग्रहण जब भी लगता है या जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके अगले 15 दिनों तक प्राकृतिक आपदाएं आने की या लोगों के जीवन में समस्या की संभावना बनती है, या अगले 15 दिनों तक लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, लोग उससे प्रभावित बने रहते हैं। चंद्र ग्रहण का ग्रह गोचर के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। दरअसल 27 जुलाई को ही ग्रह गोचर में कुछ अशुभ परिवर्तन हो रहे हैं और इसी समय चंद्र ग्रहण लगने से इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के साथ खास बात यह भी है कि इसके आगे पीछे यानी 13 जुलाई और 11 अगस्त को 2 खंड ग्रास सूर्य ग्रहण भी पड़ेंगे। लगातार 3 ग्रहण से अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई है। हालांकि ये दोनों ग्रहण भारत में नहीं दिखेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये हलचल मचा सकते हैं। अभी चंद्र ग्रहण में 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन ये अपना असर दिखाने लगा है। नेपाल और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में ज्वालामुखी फट गया है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से भारी तबाही हुई थी। पिछले कुछ दिनों में ही कई विमान दुर्घटनाओं की खबर आ चुकी है। बारिश और तूफान से तबाही मचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा होना कोई नई बात नहीं है और इस बार चंद्र ग्रहण तो सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 1953 को चंद्र ग्रहण पड़ा था। ये 20वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था। इस ग्रहण का समय 5 घंटे 27 मिनट का था। इसी ग्रहण के बाद अगस्त के मध्य में ग्रीस के कैफलोनिया और जाकिन्थोस में लगभग 113 भूकंप आए थे। 2017 में चंद्र ग्रहण से पहले चीन में भयंकर तूफान और तबाही की घटनाएं हुई थी। चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। लेकिन सबसे लंबे चंद्र ग्रहण में अलग अलग तरह की कुदरती आपदा होने की आशंका है। अभी चंद्र ग्रहण में 1 महीना बाकी है, लेकिन जिस तरह से कुदरत तबाही का ट्रेलर दिखा रही है, ऐसे में आशंका पैदा होने लगी है कि अगर चांद का गोरा चेहरा काला होने से पहले ही इतना अनिष्ट हो रहा है तो ग्रहण के बाद क्या होगा। तो ब्लड मून से कैसे मचेगा कोहराम, अब आपको ये समझाते हैं। 27 और 28 जुलाई की रात सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक चंद्र ग्रहण के चलते कुदरती आपदाओं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। खास तौर पर अगर कर्क रेखा क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट और आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, हो सकती हैं। कर्क रेखा क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, अमेरिका का हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, अल्जीरिया समेत कई देश आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पृथ्वी की कक्षा में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स भी इससे प्रभावित होकर बिगड़ सकते हैं, ये भी अनुमान है। ऐसे में संचार, सुरक्षा, सुविधा और विमान सेवा प्रभावित हो सकती है। अगर देश की बात कर लें यानी कि भारत की बात कर लें तो ये ग्रहण 27 जुलाई को रात 11:55 पर शुरू होगा और रात को 3:54 पर यह ग्रहण खत्म होगा देश में। इस ग्रहण के दौरान पृथ्वी के मध्य क्षेत्र की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल और भूरे रंग का दिखाई देगा, इसलिए इसे ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण के आगे पीछे की अमावस्या पर खग्रास सूर्य ग्रहण भी होंगे और इसका गहरा असर भी पृथ्वी पर पड़ सकता है, यानी कि आने वाला कुछ समय आपको खतरे में डाल सकता है। क्या कुछ हो सकता है, यही आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ग्रहों की स्थिति में आए इस बदलाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण से पहले हुए इस बदलाव का असर जुलाई तक रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना है, पर इस बार का चंद्र ग्रहण तो बेहद खास है। खगोल वैज्ञानिकों में इसे लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण होने के बावजूद इस बार चांद काला नहीं, बल्कि तांबे के रंग जैसा नारंगी या गहरा लाल दिखाई देगा। इसे ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण 27 जुलाई की रात 11:54 से 28 जुलाई की सुबह
3:48 तक होगा। इस बार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 54 मिनट तक की होगी। जाहिर है इस अद्भुत घटना को लेकर खगोल वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान इसे लेकर आशंकाओं से भी भरा हुआ है। दरअसल ये आशंकाएं इसलिए क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहे हैं वो खतरे का संकेत दे रहे हैं। चंद्र ग्रहण से पहले ही 3 ग्रह वक्रीय हो गए हैं। शनि, मंगल और बृहस्पति का वक्री होना किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। आने वाले माह के अंदर शनि, जो कि आप देख रहे हैं कि धनु राशि के अंदर वक्री है, और साथ ही साथ मंगल, जो कि केतु के साथ काल पुरुष के दशम भाव के अंदर मकर राशि के साथ उच्च की राशि के अंदर होने के साथ साथ वक्री हो गया। तो ऐसे में मंगल का शनि की राशि के अंदर वक्री होना, साथ ही साथ शनि का भी वक्री होना, और करीब करीब 10 जुलाई तक जो है बृहस्पति का भी वक्री अवस्था के अंदर हर तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर हर तरीके से ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो ऐसे में इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हर पत्रिका के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हर जाति के व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के पहले ही ये तीनों ग्रह वक्री हो गए हैं। इसका असर न सिर्फ व्यक्तियों की अलग अलग राशियों पर पड़ेगा बल्कि देश पर भी इसका असर हो सकता है। तो शनि का वक्री होना, बृहस्पति का वक्री होना, मंगल का वक्री होना, 3 ग्रहों का वक्री होना, हर तरीके से एक नकारात्मक जो है व्यवहार को आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष के अंदर आने लगा है, और हमारा जो देश है उसके ऊपर भी इसका जो है दुष्प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इन 3 ग्रहों के वक्री होने से किस तरह की आपदा आ सकती है, ये भी जान लीजिए। शनि जब वक्री होता है तो हर तरीके से आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं मंगल के साथ साथ वक्री होने से, क्योंकि मंगल जो है शनि की राशि के अंदर वक्री हुआ है तो अपने से पिछले भाव अर्थात धनु राशि के भी परिणाम देने लगता है। तो मंगल धनु राशि का जब दुष्प्रभाव दिखाएगा वक्री होने के साथ साथ, वहीं ऑलरेडी शनि भी धनु राशि के अंदर वक्री हैं, वो अपने से पिछले भाव जो कि कालपुरुष का अष्टम भाव है, दुर्घटनाओं का भाव कहलाता है अष्टम भाव, वहां का दुष्परिणाम देगा। तो ऐसे में दोनों ग्रह जब वक्री हो जाएंगे, यहां मामला बृहस्पति का रहे तो बृहस्पति इतना दुष्परिणाम नहीं दिखा पाएगा, लेकिन 2 पापी ग्रह शनि और मंगल वो जब दुष्प्रभाव दिखाने पर आएंगे तो हर तरीके से हवाई दुर्घटना हो सकती है, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, और बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ सकता है। दरअसल ग्रहों की स्थिति में आए इन बदलावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चंद्र ग्रहण से पहले हुए इस बदलाव का असर जुलाई तक रहने वाला है। दरअसल चंद्र ग्रहण और कुदरत की उथल पुथल की वैज्ञानिक वजह भी है। ग्रहण महज प्रकाश से बनी छाया में सूर्य और चंद्रमा की लुका छिपी की घटना भर नहीं है। सूर्य के साथ सौरमंडल 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ग्रहों और उपग्रहों को इससे तालमेल बनाए रखना होता है। ग्रहण के बाद तमाम ग्रह अपनी अपनी जगह लेने के लिए अपना स्थान बदलते हैं, जिसका असर कुदरत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि भूकंप के बाद चक्रवात, ज्वालामुखी फटने और सुनामी जैसी आपदा आने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति में इसी बदलाव का असर इंसानों पर भी पड़ता है। ग्रहों की स्थिति में बदलाव का ही ये असर है कि हमें कुदरती आपदाओं के साथ साथ तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये तब है जब चंद्र ग्रहण 1 महीने दूर है, लेकिन ये आने वाला महीना आम लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है। कम से कम ज्योतिष विज्ञान तो यही मानता है। तो आने वाला है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण से पहले कहां उथल पुथल मची है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 19 जुलाई को सौरमंडल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटेगी। सूर्य के एक ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि समेत कई ग्रह आ जाएंगे, और ये स्थिति सौरमंडल के असंतुलन को बढ़ाएगी। चूंकि सौरमंडल की हम बात कर रहे हैं जहां जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है, लिहाजा इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पृथ्वी पर यानी कि हमारे ग्रह पर दिखेगा। अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 26 जुलाई को चंद्रमा का पुत्र माने जाने वाला ग्रह बुध वक्री हो जाएगा।
अब वक्री होगा बुध, इसका क्या असर होगा ये बताते हैं। ये बदलाव सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण को और प्रभावी बना सकता है। इसके तुरंत बाद यानी कि 27 जुलाई को पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब 15 जून 2011 की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद ये पहला केंद्रीय चंद्र ग्रहण होगा। अब इसका क्या असर है, क्या इंपैक्ट है, ये भी समझाते हैं। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण क्योंकि जनवरी में पड़ा था, ये दूसरा है और इसका असर इतना व्यापक है कि इसे खूनी चंद्र ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है, ब्लड मून के तौर पर देखा जा रहा है। तो आपको यहाँ सोच समझ कर रहना बेहद जरूरी है। वैसे हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, ये बात सही है कि ये चंद्र ग्रहण आपको डरा रहा है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको आगाह करना है। अगर आप महादेव की आराधना नहीं कर पाए तब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान अगर आप ईश्वर का जप करते हैं, तब करते हैं, तो आप ग्रहण के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। अगर आप महादेव की उपासना ना कर पाए इस दौरान तो क्या कुछ हो सकता है, देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ चंद्र ग्रहण को लेकर आशंकाएं घनी हो रही हैं। तमाम आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है। अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में उथल पुथल मचने की आशंका ज्योतिषी जता रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि मुश्किल का एक उपाय भी होता है। चंद्र ग्रहण से पहले और उस दौर में जहां ग्रहों की स्थिति में बदलाव से तमाम अनिष्ट की आशंका है, तो उसे टालने के उपाय भी वहीं से तैयार हो रहे हैं। जी हां, सदी का ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण सावन के महीने में पड़ रहा है और भोलेनाथ की कृपा से आप अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से बच सकते हैं। एक तरफ ग्रहण है और दूसरी तरफ परम पुण्यदायी सावन का महीना है। तो इस बार चंद्र ग्रहण होगा तो जबरदस्त, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए सावन का महीना तो आ ही गया है। और सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करेगा तो चंद्र ग्रहण का कोई भी बुरा असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी हां, भोलेनाथ करा सकते हैं चंद्र ग्रहण से आने वाली परेशानियों में आपका बेड़ा पार। लेकिन अगर आप महादेव की आराधना नहीं कर पाए तब क्या होगा? अगर आपके पास पूरे सावन में पूजा करने का समय नहीं है, आप व्यस्त हैं या कोई मजबूरी है या कोई दिक्कत है, तो ऐसी दशा में सावन के हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएं, उन्हें एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। अगर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपकी राशि पर या आपके जीवन पर पड़ने वाला है तो वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपकी आस्था ही आपको चंद्र ग्रहण से होने वाले अनिष्ट से बचा सकती है। अगर एक तरफ चंद्र ग्रहण खतरे का सिग्नल दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसे बचने का रास्ता भी ईश्वर ने तैयार कर दिया है। ग्रहण की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ उस ग्रहण को काउंटर करने के लिए, उस ग्रहण को रोकने के लिए प्रभु ने सावन की व्यवस्था भी दे दी है। तो अगर आप सावन में भगवान शिव की पूजा करेंगे तो ग्रहण जैसी समस्याओं से बचेंगे। चंद्र ग्रहण के चलते अगला एक महीना बेहद सावधानी से गुजारने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण से पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तबाही का ट्रेलर दिख रहा है, लेकिन ये आपकी आस्था है और ईश्वर पर आपका यकीन जो आपको सारी मुश्किलों से उबार सकता है। तो आने वाला है इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और ऐसे में ब्लड मून आपके लिए खतरे का संकेत है। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हमने आपको जो जानकारी दी उसके जरिए आप राहत पा सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।